जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो डिस्प्यूट अभी तक क्योंकि रिजॉल्व नहीं हुआ, अगर ऐसा मैप पुराना वो इस्तेमाल करे तो वो मुनासिब है, और महल हिंदुस्तान को ऑब्जेक्शन भी नहीं होगी कि कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी बात की जा सकती है, जहां पे एक दफा मुझे लगता है कि पाकिस्तान के फैसले खुद कोई नहीं कर रहा, कहीं बाहर से ये इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि आप अपना सत्यानाश करते जाओ, हम आपकी मदद करेंगे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में कटोरा लेके भीख मांग रहा है, फिर भी पाकिस्तानी हुकूमत कश्मीर की माला जपना नहीं छोड़ रही है। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के तहत आयोजित सैन्य चिकित्सा विशेषज्ञ के सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को संयुक्त रूप से हिस्सा लेना था, लेकिन पाकिस्तान ने इस बैठक से पहले भारत का गलत मानचित्र दिखाया, जिसके बाद भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को बताया गया कि मानचित्र में कश्मीर के गलत प्रदर्शन पर हमें आपत्ति है, और अगर वह सम्मेलन में भाग लेना चाहता है तो उसे सही नक्शा दिखाना होगा, जिसके बाद पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने सम्मेलन को छोड़ने का फैसला किया और अब पाकिस्तान इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहा। दुनिया पाकिस्तान के ना किसी मैसेज को सुनती है, ना इंडिया को फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान जाए या ना जाए। मुझे तो यूं लगता है, क्योंकि मैं पूरी दुनिया को वॉच करता हूं, पाकिस्तान के इस बिहेवियर से सिर्फ पाकिस्तान को ही नुकसान होगा। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो डिस्प्यूट अभी तक क्योंकि रिजॉल्व नहीं हुआ, अगर ऐसा मैप पुराना वो इस्तेमाल करे तो वो मुनासिब है, और महल हिंदुस्तान को ऑब्जेक्शन भी नहीं होगी कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल तो अभी तक है ना, वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बना। हाँ जी, लेकिन अगर एक और मैप है जो इमरान खान के दौर में आया था या उसके बाद कोई ऐसा, क्योंकि दिखाया नहीं ना गया, तो आई डोंट नो व्हाट मैप आर दे प्रोटेस्टिंग ओवर, लेकिन इतना मुझे पता है कि इमरान खान के दौर में एक ऐसा मैप भी आया था जिसमें जूनागढ़ भी पाकिस्तान में दिखा दिया था। नाउ दैट इज एब्सर्डिटी ड्रिवन टू द पॉइंट ऑफ मैडनेस, मैं कहूंगा। इस किस्म की हरकतें क्यों पाकिस्तान के रूलर्स करते हैं? कई दफा मुझे लगता है कि पाकिस्तान के फैसले खुद कोई नहीं कर रहा, कहीं बाहर से ये इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि आप अपना सत्यानाश करते जाओ, हम आपकी मदद करेंगे। वहां पे जाके अपनी प्रेजेंस को दिखाना और एक नया दरवाजा खोलना जो है वो मुझे ज्यादा मुनासिब लगता था, लेकिन अब मसला ये है कि पाकिस्तान में हु विल डू दिस टू नॉर्मलाइज रिलेशंस? अगर ये नॉर्मलाइज नहीं करेंगे रिलेशंस तो पाकिस्तान का ही नुकसान ही है ना। डेफिनेटली जी, इसको किसी भी एंगल से अगर आप देखेंगे तो अच्छी पॉलिसी तो नहीं, बल्कि इसको मैं एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव किस्म की पॉलिसी कहूंगा कि कोई भी जो इंटरनेशनल फोरम है, कहीं कोई डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है, तो उसमें कोई मुल्क भी अगर अपने आप को किसी भी तरीके से अलग रखता है, क्योंकि ये कोई दावत जंग तो नहीं है ना, वार की तो इनविटेशन नहीं है ना जी, दिस इज ऑल अबाउट डायलॉग। तो डायलॉग में ये होता है कि आप अक्रॉस द टेबल बैठ के तो अपनी बात सामने रखते हैं, अगर आपके पास कोई बात है तो इसकी जो डी इनवाइट करने की बात है, इसके लिए तो आपने एक तो रीजन ये बता दी। वैसे इसके लिए मेरे नज़दीक दो बड़ी रीजन हैं और दूसरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन है। एक तो ये है ना कि पाकिस्तान का जो इस हवाले से रिस्पांस है वो बहुत ज़्यादा, आपकी बात दुरुस्त है कि वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि या तो आप इनविटेशन एक्सेप्ट करके किसी फोरम के साथ एंगेज कर रहे हैं तो फिर उसका जो सारा प्रोटोकॉल है वो आपको पूरा करना चाहिए। जो आदमी इनवाइटेड है या जिस प्रोफाइल की पर्सनालिटी को इनवाइट किया गया है उसको जाना चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात क्या हैं। अब इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं कि इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट इन हिस्ट्री जो है उसमें आप डाल सकते हैं। ये तकरीबन वो बांग्लादेश वाले हालात की, कतर वाले हालात की तरह की सिचुएशन है। लेकिन डिसीजन आपने करना है कि आपने एंगेज करना है। अगर तो आप ये नहीं कर सकते कि वो आपके चीफ जस्टिस को इन्वाइट करें तो आप उसकी जगह जो है वो एक 16 स्केल के एक सरकारी मुलाजिम को भेज दें, जिसका मतलब ये है कि आप एक तरीके से जो वो इवेंट है, एक तो उस इवेंट के प्रोफाइल को डैमेज कर रहे हैं, दूसरा उसके इर्द गिर्द जो सीरियस जो लेना चाहिए उसको कर रहे हैं। कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी बात की जा सकती है। जहां पे आप देखते हैं कि हम कहते हैं कि जी भारत से क्रिकेट टीम क्यों नहीं आ रही और भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान में आके क्यों नहीं खेल रही,
यहाँ तो कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, लेकिन उसी कंट्री का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, वो रोज ये कहते हैं कि जी मुझे मार देंगे, और कभी कहते हैं कि पंजाब पुलिस मार देगी, कभी कहते हैं कि केपीके पुलिस, कभी किसी का नाम लेते हैं और कभी किसी का। जहां पर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अपने आप को महफूज ना समझ रहा हो, वहां पे हम एक दूसरी जगह के लोगों को बुला के, कंट्री के लोगों को बुला के कहते हैं कि जी आप क्रिकेट खेलिए, मतलब खेलकूद कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। और अभी आपने देखा होगा कि इमरान खान जब कोर्ट में गए हैं तो किस तरह से उनको कवर दिया गया मैं है। वो कहने ही वाला था कि वो तस्वीरें जो देखी मैंने, वो आज तक मैंने नहीं देखी थी ऐसी तस्वीरें कि किसी वो पीएम वीडियो को ऐसे जाना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन खैर उसमें उस पीएम की अपनी भी एक तरह की बुजदिली मैं कहूंगी कि है। बहुत से प्राइम मिनिस्टर हमारे कोर्ट में गए, इमरान खान पहले नहीं है और ना ही आखिरी है, आगे भी जो आएंगे वो भी ये सोच समझ कर आएंगे उनके साथ क्या होगा।